भक्तों भगवान की सेवा करें, भगवान का भजन करें, ऐसे ही आनंद लेते रहें। ध्रुव जी कुछ मांगा नहीं, केवल प्रभु को मांगा, प्रभु आप मिल जाओ। इस प्रकार भगवान ने ध्रुव जी को 36,000 वर्ष तक राज्य करने का उपभोग किया। ध्रुव जी ने भगवान को प्रणाम किया। भक्तों, इसके बाद जब ध्रुव जी महाराज लौटकर अपने नगर विठ्ठोर के लिए आने लगे, तो ध्रुव जी महाराज के बारे में लोगों को पता चल गया कि उनको भगवान की प्राप्ति हो गई है। और जब उनके पिता को पता लगा और माता सुरुचि को पता लगा, तो उन्होंने चारों तरफ सेनाओं को लगा दिया, हाथी घोड़ा, कि मेरा पुत्र वापस आ रहा है। भक्तों, जब भगवान कृपा कर देंगे ना, तो संसार के सभी व्यक्ति आपका सम्मान, आपका आदर स्वयं करने लगेंगे। क्योंकि कहा गया है, जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करहि सब कोई। जिस पर कृपा मेरे प्रभु, मेरे बांके बिहारी कर देते हैं, उस पर कौन कृपा नहीं करेगा। ध्रुव जी अपने राज्य में आए और आकर के उपभोग करने लगे। एक दिन ध्रुव जी का छोटा भाई उत्तम जंगल में शिकार करने गया और यक्षों ने उत्तम को मार दिया। जब यह बात श्री ध्रुव जी महाराज को पता चली, तो एक उत्तम के बदले 30,000 यक्षों को मार दिया। उसी समय उनके दादा श्री मनु जी महाराज आए। उन्होंने कहा, बेटा, ये भगवत भक्त के या जो आप तुम कर रहे हो, ये भगवत भक्त के खिलाफ है। तुमने तो भगवान को प्राप्त किया है, ये तुम क्या कार्य कर रहे हो। अपनी दादा की आज्ञा को मानकर ध्रुव जी ने वहीं युद्ध को रोका और वहां से चल दिए। सभी यक्ष कुबेर ने ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया। जब ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष अपने राज्य का उपभोग कर लिया, तब मृत्यु देवता उनके सामने आए और आकर कहने लगे कि श्री ध्रुव जी महाराज, आप सबसे पहले हमारे मस्तक पर अपने चरणों को रखिए। क्यों? ध्रुव जी महाराज ने कहा, ठीक है। ध्रुव जी ने मृत्यु के सर पर पैर रखा और विमान पर चढ़े और जैसे ही आगे बढ़े, थोड़ी
दूर जाने के बाद उनको याद आया, अरे मेरी माता तो रह ही गई। भगवान के पार्षद ध्रुव जी महाराज के मनोगत भाव को समझ लिए और कहा, ध्रुव जी, ये जो आपके आगे विमान जा रहा है, इसमें आपकी माता विराजमान है। भक्तों, इस प्रकार ध्रुव जी ने देखा कि माता आगे आगे विमान में जा रही हैं और भगवान का नाम ले रही हैं, भगवान को याद कर रही हैं, भगवान के भजनों को याद कर रही हैं। तो चलिए हम सब बड़े भाव से भजन का आनंद लेंगे। देखिए भक्तों, जब हमारे पास कोई नहीं आता तो काम कौन आता है? केवल प्रभु। केवल प्रभु याद आएंगे। कोई दुख होगा तो सबसे पहले कौन याद आएगा? भगवान, रक्षा करना। सबसे पहले प्रभु को। कोई इस संसार में काम आने वाला नहीं है। काम आएंगे तो केवल माता पिता। जब तक माता पिता का आशीर्वाद ना हो, जब तक श्री सतगुरुदेव जी का आशीर्वाद ना हो, तब तक कैसे कृपा हो सकती है? भक्तों, जब दुख में कोई साथ नहीं देता तो कौन साथ देता है? माता पिता और सतगुरुदेव। क्योंकि यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े और इस संसार में, परिवार में कोई साथ नहीं देता है और ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो क्या ही बात है। भक्तों, जब कोई नहीं आता तो कौन आता है? मेरे श्याम आते हैं। तो बड़े भाव के साथ झूमते हुए गाएंगे। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं, मेरे दुख के दिनों में वो, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। जब कोई,
उन बोले दुख को, ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई काम नहीं आता तो कौन काम आते हैं? बिहारी जी, राधा रानी। पुकार कर तो देखिए, एक बार पुकार कर देखिए, जरूर आएंगे। एक बार अपने मन से पुकारिए, बड़े भाव के साथ। देखिए भक्तों, भाव केवल भगवान केवल भाव के लिए ही भूखे हैं। लड्डू चढ़ा दीजिए 10-12 किलो, सोना चढ़ा दीजिए, लेकिन अगर मन में प्रेम नहीं है, मन में भाव नहीं है, तो प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं होगी। इसीलिए बड़े भाव से गाइए, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। दुख के दिनों